सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए, ऐसे ही खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर अपना काम कीजिए। मुझे पता है कि आप सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो आइए, अब हम इस वीडियो में क्या सीखते हैं, क्या सीखेंगे, ये देखें। बच्चों, हमने अब तक ये सीखा कि हम संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं और कुछ संयुक्त अक्षर से हमने कुछ अभ्यास कार्य किया और आपने कुछ चित्रों को समझा, देखा, जाना। आइए, आज हम कुछ और नए संयुक्त अक्षर से बनने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। तो फिर से हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं कि हम संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। संयुक्त अक्षर वह वर्ण है जो अक्षरों के मेल से बनता है। ठीक है, तो बच्चों, दो अक्षरों के मेल से बनने वाले एक नए अक्षर, एक नए वर्ण को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। इसमें पहला अक्षर या पहला वर्ण जो है वो आधा होता है, उसका उच्चारण हम आधा करते हैं, और दूसरा वर्ण जो है वह पूरा होता है। तो आइए हम कुछ संयुक्त अक्षर के बारे में जानेंगे। आज हम जिस संयुक्त अक्षर को पढ़ेंगे वह है ध्य, प्य, त। तो आइए समझे इन संयुक्त अक्षरों का उच्चारण हम कैसे करते हैं। ध जोड़ य ध्य, प जोड़ य प्य, क जोड़ त त। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जिन अक्षरों का, जिन वर्णों का उच्चारण हम आधा कर रहे हैं उससे हम बहुत कम समय के लिए बोलते हैं, हल्के से बोलते हैं, है ना। आइए इनसे बनने वाले कुछ शब्दों को हम जाने। ध जोड़ या जोड़ न, ध्यान। आप यहाँ देख रहे होंगे ध्यान, आधा ध और य यहाँ पर संयुक्त अक्षर है, इसलिए हम ध का उच्चारण आधा कर रहे हैं और य का उच्चारण पूरा कर रहे हैं। तो हमारे पास शब्द क्या आया? ध्यान, कंसंट्रेशन। चलिए, अगला शब्द है प जोड़ या जोड़ र, प्यार, लव। ठीक है, और आप यहाँ संयुक्त अक्षर कहाँ देख रहे हैं? आधा प और या के ऊपर। वेरी गुड। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। रि क त, रिक्त। और यहाँ पर आप आधा क और त पर संयुक्त अक्षर देख रहे हैं, और इस शब्द का उच्चारण हम कैसे करेंगे? रिक्त। रिक्त का अर्थ होता है खाली। इस चित्र को तो आप पहचानते होंगे ना? बिल्कुल सही। जब आपकी मम्मी प्याज काटती है तो आपकी आंखों से पानी गिरता है ना? प्याज, जिसे आप इंग्लिश में अनियन कहते हैं, है ना। आप इसे सैलेड में डाल के खाते हैं। ठीक है बच्चों, प्याज। तो हमारे पास एक नया शब्द क्या आया? प्याज। और आइए देखिए इस शब्द का उच्चारण हम कैसे कर सकते हैं। प या ज, प्याज, जिसे हम इंग्लिश में अनियन भी कहते हैं। सुबह सुबह आपके पापा क्या करते हैं? उनके हाथ में एक गरम चाय की प्याली होती है ना, और दूसरे हाथ में अखबार। तो आप सर्दियों में, ठंडी के मौसम में क्या देखते हैं? गरम चाय पीते हैं वे, है ना। तो गरम चाय जिसमें पीते हैं उस बर्तन को हम क्या कहते हैं? कप कहते हैं, और आप इसे हिंदी में प्याला भी कहते हैं। आप देख रहे हैं ना, एरो मार्क से मैंने दिखाया है प्याला। आइए इस शब्द का हम उच्चारण करना सीखें। प या ला, प्याला। और यहाँ पर आप संयुक्त अक्षर कहाँ देख रहे हैं? आधा प और या पे। आइए फिर से आप इसका एक बार उच्चारण कीजिए, प्याला। हम प्याला नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमने प का उच्चारण आधा किया है, तो इसका सही उच्चारण क्या होगा? प्याला। आप इस चित्र में देख ही रहे होंगे बच्चे को कितनी प्यास लगी है ना। वो पानी पी रहा है। प्यास, जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं ना। चलिए, आपके पास एक नया शब्द क्या आया? प्यास।
और यहाँ पर आप आधा प और य क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छा बच्चों, आप बहुत मन लगाकर इस संयुक्ताक्षर को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? प्यास। प या स, प्यास। प्यास का अर्थ होता है थर्स्ट। आप इंग्लिश में थर्स्ट बोलते हो ना, आपने प्यासा कौवा की कहानी पढ़ी है ना? अगले चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। आप क्या देख रहे हैं? एक बाघ, जिसे आप इंग्लिश में टाइगर कहते हैं, वो बहुत प्यासा है और वह पानी पी रहा है ना? तो प्यासा, यहाँ किस आपके पास एक और शब्द आया, प्यासा। देख रहे हैं, ये बाघ बहुत प्यासा है और यह पानी पी रहा है ना? तो आइए इस शब्द का उच्चारण करना पहले हम सीखें। प या सा, प्यासा। प्यासा। आप ये देख रहे हैं कि इस बाघ को बहुत प्यास लगी और बहुत ज़्यादा प्यासा है और वो पानी पी रहा है। बच्चों, आपको याद होगा, आपने एक बार श्रोता शब्द पढ़ा था। श्रोता, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाले या सुनने वाला। ठीक है, आज मैं आपको एक और नया शब्द दूंगी, वक्ता। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला या बोलने वाले। तो आप यहाँ पे एरो मार्क कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल सही, वक्ता। तो आप जहाँ एरो मार्क देख रहे हैं वो वे वक्ता है। वक्ता मतलब वक्ता का अर्थ है बोलने वाला या बोलने वाले। ठीक है, तो ये कुछ बोल रहे हैं और सभी लोग खड़े होकर इनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो वक्ता। आपके सामने एक नया शब्द आया, आइए हम देखते हैं इस शब्द को कैसे पढ़ेंगे। व क ता, त में आ की मात्रा है ना, वक्ता। वक्ता यानी कि स्पीकर, जो बोलता है। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। आप लोग क्या देख रहे हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करता है ना, आपकी खून की जांच करता है और वो कुछ खून निकाल कर एक छोटी सी डिबिया में रखता है ताकि वो उसकी जांच कर सके। तो आपके सामने एक नया शब्द आया, खून, जिसे हम रक्त भी कहते हैं। और यहाँ पर हम संयुक्त अक्षर भी देख रहे हैं, इसलिए आइए देखते हैं रक्त शब्द का उच्चारण हम कैसे करते हैं। र क त, रक्त। रक्त का अर्थ होता है खून। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में ब्लड भी कहते हैं। तो रक्त पर संयुक्त अक्षर कहाँ है? आधा क और त के ऊपर। आप इस चित्र में क्या देख पा रहे हैं? एक दीवार घड़ी है जो हमें समय बताती है ना? समय को, टाइम को हम एक और इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? वक्त कहते हैं। तो हमें इस घड़ी के माध्यम से वक्त का पता चल पाता है। ठीक है बच्चों, तो वक्त का अर्थ होता है समय या टाइम, जिसे आप इंग्लिश में टाइम कहते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पर संयुक्त अक्षर आप कहाँ देख पा रहे हैं? आधा क और त के ऊपर, यानी कि वक्त में आप कता देख पा रहे हैं। बच्चों, ये चित्र बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हम एक पक्षी को कैद कर नहीं रख सकते, उसे हम बंद कर एक पिंजरे में नहीं रख सकते। अगर हम उसे आकाश में उड़ने देते हैं आज़ादी से, तो इससे बड़ी बात उस पक्षी के लिए और कुछ भी नहीं है ना? तो आज़ादी से आकाश में उड़ना, उसे छोड़ देना का एक और अर्थ होता है मुक्त करना, मुक्त कर देना। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पक्षी को, एक कबूतर को मुक्त कर रहे हैं, यह आज़ाद कर रहे हैं उन्हें, है ना? तो आइए इस शब्द को हम पहले पढ़ ले। मुक्त, मुक्त। और यहाँ पर संयुक्त अक्षर आप कहाँ देख रहे हैं? आधा का और ता पे देख रहे हैं। बच्चों, जब हमने सप्ताह के दिनों के नाम पढ़े थे, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि
सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के सोलर सिस्टम के बीच में है और बाकी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। और इन ग्रहों के नाम के ऊपर ही हमारे दिनों के नाम रखे गए हैं। आपने पढ़ा था ना। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे सौर मंडल के या हमारे सोलर सिस्टम के बीच में क्या है, मध्य में क्या है। बीच को हम मध्य भी कहते हैं, सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास एक और नया शब्द आ गया, मध्य। मध्य, मध्य। मध्य का अर्थ होता है बीच में, यानी सेंटर में। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीच में क्या है, मध्य में क्या है, कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के मध्य में बीच में सूर्य है, जिसे हम आदित्य भी कहते हैं। तो आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं बच्चों, एक अध्यापक, एक शिक्षक है जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो जो पुरुष, अगर आपके शिक्षक पुरुष है तो हम उन्हें अध्यापक कहते हैं, अगर वह महिला है तो हम उन्हें अध्यापिका कहते हैं। तो यहाँ पर आपके जो शिक्षक है वे पुरुष है, इसलिए हम उन्हें अध्यापक कह रहे हैं। और आप एरो मार्क देख रहे हैं ना, मैं कहाँ दिखा रही हूँ, बिल्कुल सही। और यहाँ पर आप संयुक्त अक्षर कहाँ देख रहे हैं, आधा ध और य के ऊपर, है ना। तो आइए एक बार इसका उच्चारण करना हम सीख लें। अ ध या प क, अध्यापक यानी कि टीचर, मेल टीचर। बच्चों आप ये पिक्चर देख के, इस चित्र को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये संध्या, शाम का दृश्य है, शाम का समय है। शाम को आप क्या देखते हैं, सूर्यास्त होता है और उसके बाद हम धीरे धीरे रात की ओर बढ़ने लगते हैं। इस क्षण को, इस समय को हम इवनिंग भी कहते हैं। आप कहते हैं ना गुड इवनिंग, बिल्कुल सही। तो आइए आज हमारे पास एक नया शब्द आ गया, संध्या। संध्या में आप संयुक्त अक्षर कहाँ देख रहे हैं, अध ध और य के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो इस शब्द का उच्चारण हम कैसे करेंगे, स न ध या संध्या। आप जिन अक्षरों का उच्चारण आधा सुन रहे हैं, कोशिश कीजिए उसे आधा ही लिखें और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सही, हम इस चित्र में देख रहे हैं कि एक महिला, एक अध्यापिका है, एक शिक्षिका है, बैठकर कॉपी करेक्शन कर रही है ना, आपकी कॉपी चेक कर रही है। वो आपने जो नोटबुक में लिखा है वो उसे देख रही है कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो आइए हम पहले एक संयुक्त अक्षर से बनने वाले शब्द को देख लें, अध्यापिका। अध्यापिका में आप संयुक्त अक्षर कहाँ देख रहे हैं, आधा ध और य के ऊपर, है ना। लर्निंग आउटकम, आज की कक्षा में बच्चे निम्न बातों को सीखने में सक्षम हुए। संयुक्त अक्षर ध्य, प्य, त को समझने में, संयुक्त अक्षर ध्य, प्य, त का उच्चारण करने में, संयुक्त अक्षर ध्य, प्य, त से बनने वाले शब्दों और उनके चित्रों को पहचानने में, संयुक्त अक्षर ध्य, प्य, त से बनने वाले शब्दों को लिखने में, संयुक्त अक्षर ध्य, प्य, त से बनने वाले शब्दों को पढ़ने में और उनका अभ्यास कार्य करने में। बच्चों आज की कक्षा में हमने संयुक्त अक्षर से बनने वाले कुछ शब्दों के बारे में जाना, सीखा, समझा और उनसे हमने कुछ वाक्य रचना का अभ्यास किया। और मैं आशा करती हूँ कि आपने जो भी नए शब्दों को सीखा होगा उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करेंगे और कुछ नए शब्दों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनके अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद बच्चों।